कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरा यमुना तीरावन चारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज विहारी जय राम जय राधा माधव कुंज विहारी जय राम जय राधा माधव कुंज विहारी जय नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतांग भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। हिंदी हरे कृष्णा। सभी भक्तों से निवेदन है कि अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड में रखिए।
हरे आज मुझे बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि आज का दिन हमारे जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। मतलब आज का दिन मतलब 14 जनवरी 2026, आप कितने भी पैसे खर्चा करो, आज का दिन आपको कभी आपका जीवमान में मतलब आपकी आयु में कभी वापस नहीं आता है। मतलब टुडे मतलब कभी टुडे नेवर कम्स बैक अगेन। आज ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ। ना हम कभी कभी एक गलती करते हैं, आप सभी लोगों को मालूम है कि बीता हुआ कल भी कल है ना। बीता हुआ कल भी कल है और आने वाला कल भी कल है। हाँ, है कि नहीं? बीता हुआ कल भी कल है, आने वाला कल भी कल है, मगर हमें मालूम है कि जो बीता हुआ कल और आने वाले कल को सोचने वाले को अक्ल नहीं है बोलते हैं। हाँ, मतलब प्रभुपाद की भाषा में अगर हम कहें तो प्रभुपाद की भाषा में कहें तो प्रभुपाद बोलते हैं पलायनवादी, मतलब एक्सकेपिस्ट, मतलब जो बहानेबाजी करते हैं वो कल के लिए टालते हैं। मगर हकीकत में जो भी है हमारे पास वो है वर्तमान, आज का दिन, मतलब वर्तमान, अभी द प्रेजेंट। आप सभी लोगों ने कुछ दिन पहले इंग्लिश कैलेंडर ईयर नया साल मनाया होगा। हाँ, यहाँ कितने आदमी हैं कि आप ये सचमुच अपना कैलेंडर ईयर नया साल नहीं है, अपना कैलेंडर ईयर नया साल होता है ये गुड़ी पाड़वा के दिन या गौर पूर्णिमा से अपना नया कैलेंडर ईयर चालू होता है। कभी कभी मुझे अचरज भी होता है और मैं मेरी भावना आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंग्लिश कैलेंडर ईयर शुरू कैसे होता है। हाँ, 1 जनवरी के बाद हाँ नया साल इंग्लिश कैलेंडर ईयर शुरू होता है। कभी आपने कल्पना की, जरा अपने दिमाग को जरा ठटोल के देखा कि मैं अगर मेरी नज़र से अगर मैं देखूं कि नया साल मतलब शुरू होता है जनवरी से, मतलब आप उसका संधि को थोड़ा अलग अलग करो, जनवरी मतलब लोगों को वरी से शुरू होता है। हाँ, समझ गए? हाँ, मैं यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि कैसे नया साल हैप्पी न्यू ईयर हो सकता है जो शुरुआत ही वरी से शुरू हो। लोगों को वरी से शुरू होता है तो वो हैप्पी न्यू ईयर कैसे हो सकता है? समझे? ये मेरी सोचने की, मतलब आपने भी सोचा होगा ऐसे। आप भी, क्योंकि एक कोस्टल लाइन में जो रहते हैं उनका दिमाग बहुत तेज रहता है और सभी बुद्धिमान लोग हैं। और बुद्धिमान यानी कि इंटेलिजेंट लोग हैं, क्योंकि ये परशुराम सृष्टि है। जो परशुराम का, ये ब्रह्म सृष्टि नहीं है, परशुराम सृष्टि है।
और परशुराम सृष्टि जहाँ लोग बुद्धिमान लोग रहते हैं, है कि नहीं? हाँ। और दूसरा महीना शुरू होता है फरवरी, फरवरी, मतलब फिर प्रॉब्लम, मतलब फरवरी फिर प्रॉब्लम, फिर साल के 2 महीना आप वरी में निकालोगे तो कैसे आप खुश रहोगे? है कि नहीं? जरा सोचने वाली बात होती है। मगर सभी लोग खुश रहना चाहते हैं, आया ना? यस, एवरीवन वांट, सभी लोग खुश रहना चाहते हैं, समाधानी रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं। हाँ, मगर खुश रहना, अपने जीवन को आनंदमय बनाना, वो भी एक कला है। आनंदमय बनाने का भी एक कला है, वो हमें गुरु से प्राप्त होता है। हाँ, मगर अदृष्टवशात बोलो या दुरदृष्टवशात बोलो कि हमें आनंदमय, मतलब खुशी से जीने का कला हमें मालूम नहीं। शास्त्र हमें वो सिखाते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि टू लिव हैप्पी it is an art. Unfortunately, everyone is not artist. मतलब जिंदगी अच्छी तरह से जीना भी एक कला है, मगर हर इंसान कलाकार नहीं होता। मतलब जब हम जानते हैं जीने की राह बोलो, जीने की कला बोलो, तब हम सीखेंगे तो हम कलाकार बनेंगे। हाँ या ना? यस। यहाँ सभी लोग खुश रहना चाहते हैं, मगर आपने सुनी होगी, अगर ये बात आपने सुनी है तो आप तो रिमाइंडर, अगर नहीं सुनी है तो आपका ज्ञान थोड़ा वर्धन होगा कि हिंदी में एक कहावत है कि तन दुखी मन दुखी धन बिन रहते उदास। क्या? तन दुखी मन दुखी धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, थोड़े थोड़े सभी दुखी, फिर सुखी कौन है? सुखी कृष्ण के दास। मतलब सभी लोग, कोई तन से दुखी है, मैं काला, मैं गोरा, मैं ठिंगना या मैं लंबा, मतलब तन से दुखी है। कोई मन से दुखी है, मतलब हर एक का मन, अगर 2 व्यक्ति हैं तो उनका मन भी अलग अलग विचार करता है। दुखी रहते हैं, तन दुखी मन दुखी, और धन भी न रहते उदास, मतलब पैसे के बिना सभी उदास रहते हैं। मतलब उसमें मैं बाद में आऊँगा। तन दुखी मन दुखी धन भी न रहते उदास, ऐसे हर इंसान कुछ न कुछ दुख उसको रहता ही है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। मगर छुटकारा मिलता है भक्तों को, मतलब जो कृष्ण के दास हैं वो हमेशा आनंद में रहता है और वो किसी का चिंता नहीं करता। वृंदावन में एक कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी। ये बात जो मैंने अभी कही वो आपने सुनी पहला? नहीं, चलो आपका ज्ञान वर्धन हो गया। वृंदावन में एक कहावत है कि चिंता करे तो मिले बीमारी। क्या? चिंता करे मिले बीमारी, चिंतन करे तो मिले बाके बिहारी। मतलब आप अगर चिंता करोगे
तो आपको बीमारी मिलेगा। मतलब और चिंतन करोगे, मतलब आप साधना करोगे तो आपको बाके बिहारी मिलेंगे, मतलब उनकी कृपा आपको मिलेगा। हरि हरि समझे। हर एक इंसान अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने नियम को बदलता है। हाँ या ना? अपने अपने परिस्थिति के अनुसार अपने नियम को बदलता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप मान जाओगे। मेरे पानी का ग्लास में एक मक्खी गिर गया, तो मैं क्या करूँगा? ये पानी को फेंक दूंगा और साफ सुथरा पानी इस ग्लास में डालूंगा, है कि नहीं? ये सभी लोग करते हैं। अगर फर्ज करो आपका ग्लास, आपका वही मक्खी आपका घी का डब्बा में गिरा, तो आप क्या करोगे? मक्खी वही है। हाँ, आपका घी का डब्बे में गिरा तो माताजी लोगों को मालूम है, वो लोग क्या करते हैं? मक्खी को बाहर फेंकते हैं, वापस घी को गर्म करते हैं और वही घी यूज करते हैं, है कि नहीं? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने अपने परिस्थिति के अनुसार हम अपने नियम को बदलते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने जा रहा हूँ? मैं ऊपर ऊपर की बातें नहीं कर रहा हूँ, जो मेरी अनुभव की बातें बता रहा हूँ। कि एक कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी, अनुमान गलत हो सकता है मगर अनुभव गलत नहीं होता। मतलब अनुमान मतलब स्पेक्युलेशन। हरि हरि। और यहाँ आपको लोगों को एक सवाल पूछता हूं मैं, दिल पे हाथ रख के जवाब देना, या बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ लोगे। हाँ, भगवान ने मतलब कृष्ण ने, हमारे चहेते राधा कृष्ण ने, राधा मदन मोहन ने या राधा गोपीनाथ ने, हाँ, हमें अपने जरूरत से ज्यादा उसने हमें दिया है। मतलब अपने हैसियत से, मतलब हम उसके लायक नहीं है, फिर भी उसने हमें दिया है। हाँ या ना? दिया। हाँ, फिर हम इतने गए गुजरे हैं, सॉरी माफ करना, मैं थोड़ी बम्बईया भाषा मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि हम इतने गए गुजरे हैं कि भगवान को धन्यवाद देने के बदले में हम फिर भी मांगते हैं। मतलब हम इतने बेशर्म हैं। समझ गए मेरे कहने की बात? मतलब फर्ज करो कि जो भी भगवान ने आपकी जरूरत से ज्यादा आपको दिया, अगर आपने भगवान को धन्यवाद दिया तो भगवान क्या सोचेगा? ये बंदा तो मुझे जो भी मैंने दिया वो धन्यवाद दे रहा है, और इसको और थोड़ा ज्यादा दे। है या ना? अगर उसके बदले में आप मांगते रहोगे तो भगवान भी सोचेगा इसको दे के क्या फायदा, ये हमेशा भिखारी है। मतलब इसको कोई समझे? तो वो भी जरा ये करेगा ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इसीलिए भगवान भक्तों के लिए भगवान है, भक्तों के लिए ही भगवान है।
आपको भक्तों के लिए भगवान के नियम को भी तोड़ते हैं, समझ गए? भक्तों के लिए भगवान नियम को भी तोड़ते हैं, इसीलिए भगवान कहते हैं भक्तों को, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु ने नियम बदलते देखा। क्या? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु ने नियम बदलते देखा, अपने मान भले टल जाए, अपने मान भले टल जाए, भक्तों के मान न टलते देखा। समझ गए मैं क्या कहने जा रहा हूं? उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा आपको कि कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता हैं, और ऐसे कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, समझ गए? और यशोदा मैया की वात्सल्य भाव के कारण प्रभु को बांधने के लिए यशोदा मैया सभी रस्सी जो इकट्ठा किया, फिर भी 2 उंगली मतलब कम पड़ रही थी। फिर यशोदा मैया हार कर और गुस्से में आकर वात्सल्य भाव में छड़ी दिखाकर, हे कान्हा मेरे से बंधवा ले। तब यशोदा मैया ने कृष्ण का अनुग्रह पाकर कृष्ण ने उसे बंधवा लिया। समझ गए मेरे क्या कहने? मतलब वहां भी कान्हा ने, भगवान ने उनका नियम को भक्तों के लिए तोड़ा, समझ? वैसे ही गोपिका स्त्रियों ने वृंदावन में कान्हा हर एक घर में जाके माखन चुरा के खाता था, और वो चुराता था, खाता था, वो बात उसमें गोपी लोगों को तकलीफ नहीं होती थी। वो खाने का छोड़कर दूसरों को भी खिलाता था, यहाँ तक बंदरों को भी खिलाता था। इससे गोपी लोग सब आके यशोदा मैया को पूछते थे कि ये तुम्हारी कान्हा इतना नटखट है, हमारा घर में आके क्या करता है? माखन चुराता है। तब यशोदा मैया कान्हा को पूछती है कि क्या तुमने माखन खाया? वो बोलता है नहीं, मैं नहीं माखन खायो। क्या बोलता है? मैं नहीं माखन खायो। 4-5 बार यशोदा मैया पूछने लगी तो वही कान्हा बोलता है मैंने ही माखन खाया। समझे? पहला मना किया, मैं नहीं माखन खाया, फिर वही कान्हा बोलता है मैंने ही माखन खाया। मतलब भक्तों के लिए भगवान अपने नियम को बदलते हैं। और आखिरी में मैं आपको एक उदाहरण दे के आगे जाऊंगा। मतलब कृष्ण ने महाभारत में कहा था कि मैंने शस्त्र का उपयोग नहीं करूंगा, और भीष्म का क्रोध शांत करने के लिए उसने गिरा हुआ रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े, दौड़ने का नाटक किया। तब भीष्म ने कहा कि कान्हा यहाँ आप गलती कर रहे हो, मतलब आपने आपका नियम तोड़ा। अभी तुम अर्जुन को बोलो कि मैं तैयार हूं, क्योंकि
भक्त भक्तों के लिए अपने प्यारे भगवान अपने नियम को तोड़ते हैं। उसी श्रृंखला में, महाभारत की श्रृंखला में, एक बार दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण के पास आए सहायता मांगने के लिए। एक संदर्भ आप सभी को मालूम है। हरि हरि। कृष्ण ने पहले ही सोच के रखा था। उसने दो डिवीजन किया। एक उनकी नारायणी सेना, मतलब पूरा नारायणी सेना, और दूसरा कान्हा एक, मतलब कृष्ण एक जगह। तब दुर्योधन ने जैसा डिवाइड किया था उसने, दुर्योधन बोला मेरे को कान्हा, वो भी, और कान्हा ने एक शर्त रखी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ, तब दुर्योधन ने बोला ऐसे कान्हा को मैं लेके क्या करूं, मैं 16 अक्षोहिणी नारायणी सेना लेता हूं। ऐसा करके उसने नारायणी सेना लिया। तब कान्हा अर्जुन को बोल रहा था। क्या बोला कान्हा ने? आपने सुनी होगी ये बात। कान्हा अर्जुन को कहता है हार निश्चित है तेरी। क्या? हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन लेके गया, सिर्फ छाछ बची है तेरा पास। हाँ, मतलब छाछ मतलब मज्जिगे। हाँ हाँ, सिर्फ छाछ बची है तेरा पास, मतलब नारायणी सेना वो लेके गया। और मैं तब हंसते हुए अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि जीत निश्चित है मेरी। क्या बोलते हैं अर्जुन? जीत निश्चित है मेरी। हाँ, क्यों? माखन लेके मैं क्या करूं? माखन चोर है मेरे पास। समझ गए? हाँ, भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि जहां माखन चोर है या कृष्ण है वहां यश है, मतलब विजय है। समझे? ये विश्वास, ये श्रद्धा जब भक्तों में रहती है, जगती है, मतलब आती है, तब भक्त हमेशा आनंद में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। ये आप लोगों को भी अनुभव है बोल के मैं समझता हूँ। मैं ज़्यादा आज आप लोगों को तत्व के बारे में नहीं बताऊंगा, मतलब संस्कृत का श्लोक वगैरह नहीं सुनवाऊंगा। सिर्फ बेसिक बताने की कोशिश करूंगा। और इसमें भी बहुत, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत कुछ है, अगर आप समझ सके तो। हरि हरि। भक्त हमेशा किसी हालत में खुश रहते हैं, मतलब भक्त सबसे अलग रहते हैं। प्रभुपाद की भाषा में अगर कहते हैं तो प्रभुपाद जब 1971 में जब विदेशी भक्तों, मतलब शिष्यों के साथ जब भारत आए पहली बार, तब प्रभुपाद जी कहा करते थे सभी बड़े बड़े उद्योगपतियों को से या पॉलिटिशियन से या अमीर लोगों से या जाने माने लोगों से कहा करते थे कि मैं हरि नाम के धुन पर
इन सफेद हाथियों को नचा रहा हूं। मतलब आई मेड दिस व्हाइट एलिफेंट टू डांस इन द ट्यून ऑफ हरे कृष्णा। समझे? मैं पिछले साल व्यास पूजा के दिन मैं हैदराबाद में था, तब मैं प्रभुपाद को कहा कि यस प्रभुपाद, आई रिमेम्बर दोस डेज द वेस्टर्न डिवोटीज, जब पाश्चात्य देश के भक्त सफेद हाथी आप नचा रहे थे। आज मुझे आपको कहने के लिए आनंद हो रहा है, आपके शिष्यों ने आज के तारीख में काले हाथियों को भी नचा रहे हैं हरि नाम के धुन पर। समझ गए मेरे? मतलब आज हरे कृष्ण मूवमेंट, मतलब कृष्ण भावनामृत संघ का जो आंदोलन है, वो एशिया में या भारत में प्रभुपाद ने बहुत कोशिश की भारतीयों को भक्त बनाने का, मगर उस समय में भारतीय भक्त हम बहुत गिने चुने थे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक 10, 15 या 50 के अंदर ही थे हम शुरुआती दिनों में। समझे? ये मैं यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, भक्त हमेशा खुश रहते हैं किसी भी परिस्थिति में। इसीलिए एक कहावत है हिंदी में, जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा अंडरलाइन कीजिएगा। सदा दिवाली संत की। क्या है? 12 मास वसंत। जो कृष्ण के रंग में रंगे उनके रंग अनंत। मतलब जो भक्तों को हर दिन दिवाली और हर दिन गुड़ी पाड़वा, मतलब हर दिन नया साल। सदा दिवाली संत की, मतलब मतलब भक्त लोग, उनको हर दिन उत्सव है। समझे? हमको कोई 365 दिन हरे कृष्ण बोल के हम नाचते हैं कि नहीं? खुशी से। हैं? जब हम नाचने का टाइम में कोई चिंता दिमाग में आती है, या कौन क्या देखता है वो भी आजू बाजू को कोई अब गिनते भी नहीं है, अपने धुन में हम नाचते हैं, है क्या नहीं? है? तो सदा दिवाली संत की, 12 मास वसंत। कृष्ण के रंग में रंगे उनके रंग अनंत। वो हमेशा खुश रहते हैं। वृंदावन की 2 कहावत मैं आपको सुनाऊंगा अभी, जरा ध्यान से सुनना। एक, हरी हरी, एक मिनट। दास कभी नहीं होगा उदास। क्या है? हाँ, मतलब वो हमेशा खुश रहेगा। ये भी एक कहावत है वृंदावन में। आप कितने आदमी वृंदावन गए? वाह वाह वाह, बहुत काफी। जो नहीं गए वो वृंदावन का, रेणु का, वृंदावन का रज का और वृंदावन का मजा आप लूटिए। ये अलौकिक दुनिया है वृंदावन। जिंदगी में एक बार तो वृंदावन जाना चाहिए। वो भी कार्तिक महीने में। कार्तिक महीना में ऐसा महीना है कि दुर्लभो मानुष जन्म, मतलब मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। फिर भी मास में कार्तिक महीना, जिस महीने में सब कुछ
मंगल ही मंगल रहता है उस महीने में। उस महीने में दिवा तीनों युग का मतलब चारों युग का आ, आ, प्रक्रिया कार्तिक महीने में आप अनुभव करोगे। आप मैं वो विस्तार से कल आपको वो लूंगा, समझे। और वो वृंदावन में एक कहावत भी है, अगर किसी को भूत पकड़ेगा मतलब समझ गए मेरे कहने का, अगर भूत पकड़ता है तो एक विधि है, भूत को निकाला जा सकता है, समझे। भूत पकड़ा तो निकला जा सकता है, मगर नंद का पूत पकड़ा तो कोई छुड़ा नहीं सकता, समझ गए। जो नंद का पूत यानी कि कृष्ण या मदन मोहन या मुरलीधर, वो अगर पकड़ता है, उसका आपके चुंगल में आगे कोई भी छुड़ा नहीं सकता, समझ गए मेरे कहने का मतलब। इसीलिए हम सभी गर्व से कह सकते हैं हम भक्त हैं या भक्त बनने की प्रयास कर रहे हैं, और हम इस प्रयास से हम एक दिन अच्छे भक्त बनेंगे, मतलब समझ गए आप। मतलब जो प्रयास करते हैं वही कामयाब होते हैं, समझे। बहानेबाजी लोगों को ये भक्ति समझ में नहीं आती, समझे। इसीलिए भगवान मतलब ये हिंदी में एक कहावत है, आप भगवान की भक्ति करते हैं तो हम भगवान के पास शिकायत लेके जाते हैं, है कि नहीं। मुझे ये चाहिए वो चाहिए, शिकायत करना छोड़ दो और भगवान को, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि धन्यवाद करो, तब आपको आपके भक्ति में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। सिंपल फॉर्मूला है। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपको जो भी चाहिए आपसे ज्यादा भगवान को मालूम है, आया ना। हाँ, और आपकी मंद बुद्धि में जो भी मांगते हो वो दे देगा, ना नहीं बोलता है, मतलब तथास्तु बोलता है, मगर वापस आपका टर्न आने का टाइम में कितना टाइम लगेगा, कभी कल्पना की इस बात पे। है मतलब उनको आपके जैसे अनगिनत लोग मांगते हैं। हाँ, जब एक बार आपको देने के बाद आपका टर्न आने को आप कल्पना करो कितनी टाइम लगेगा, समझे। ये मनुष्य जन्म आने के लिए 84 लाख योनि को पार करने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। अगर मनुष्य जन्म का सदुपयोग नहीं करेंगे तो हम मनुष्य कहलाने की लायक नहीं है, समझ गए। सॉरी, क्या बोलते हैं, प्रभुपाद प्रभुपाद का प्रवचन में आपने सुना होगा, वो आ, आ, कुछ लज्जा के बिना वो कहते हैं कि यू आर ऑल कैट्स एंड डॉग्स लायन, मतलब यू आर फूल्स रास्कल्स, मगर वो प्रभुपाद वो बोल सकते हैं, मगर हम कथाकार या इस व्यासपीठ में बैठ के वैसे कटु शब्द बोलना नहीं चाहिए, ऐसा कहा गया है,
मतलब अपनी वाणी संतुलित हो। एक रूप, हम सभी रूपानुग है, रूप रूप गोस्वामी के फॉलोवर्स हैं, और उन्होंने उपदेश अमृत में कहा है कि अपने जबान को काबू में रखो। मतलब जबान एक, बाकी सभी इंद्रिय एक एक ही काम करता है, जबान दो काम करता है, एक खाने का और एक बोलने का, है कि नहीं? आपने एक अनुभव किया होगा, 3 फुट की तलवार, समझ गए? तलवार देखी है आपने 3 फुट का? इतना तलवार का घाव भर सकता है, मगर 3 इंच की जीभ का घाव आपका सालों भर का मेहनत 1 मिनट में खत्म हो जा सकता है। मतलब 3 इंच की जबान की बोली 6 फुट के इंसान को खत्म कर सकता है। मतलब इसीलिए हम जब भी बात करते हैं, बोलते हैं, तो सोच समझ के बातें करें। मतलब समझ गए आप सभी बुद्धिमान लोग हो। एक कहावत है, मैं आज कहावत में ही जा रहा हूँ। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी को कहा, क्या कहा? परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को कहा कि मैं सांप से नहीं डरता हूं। मतलब मैं सांप से नहीं डरता, मगर पाप से डरता हूं। किससे डरता है? पाप से डरता हूं। मतलब फिर परीक्षित महाराज बोलते हैं, क्यों? वो बोलते हैं कि जो सांप जो है, जो श्रृंगी ने श्राप दिया था, तक्षक आपको 7 दिन में मारेगा, वो इस शरीर के लिए है, समझिए। मगर जब हम पाप करते हैं तो ये शरीर को भी डसेगा, मतलब खाएगा, और अगर बचा तो अगले जन्म में भी वो लेगा। मतलब समझ गए? कर्म का, इसीलिए गीता में कहते हैं कि कर्म के बंधन से हम छुटकारा नहीं पा सकते। आजकल सभी महान लोग ये जानते हैं कि यू कैनॉट एस्केप फ्रॉम कार्मिक रिएक्शन। कर्म के रिजल्ट से, मतलब कर्म के फल से आप छुटकारा नहीं पा सकते। तब मगर यहाँ मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अभी मैं एक कोकण एरिया, गोवा और इधर कारवार में आ रहा था, तो आम के पेड़ में फूल लगने लगे और छोटी छोटी आम आ रहे हैं। और आम जो है फलों का राजा है, और प्रभुपाद को बहुत प्रिय फल है आम। आपको बताऊं कि मुझे बोलने में बहुत खुश होता है कि सत्स्वरूप महाराज ने प्रभुपाद को रोज एक आम
भेंट करते थे और प्रभुपाद चाव से खाते थे। और हम भी खाते हैं चाव से आम। हाँ, खाते हैं कि नहीं? हाँ, बहुत आनंद से खाते हैं। और फलों का राजा है प्रभुपाद की भाषा में। यहाँ मैं आप लोगों को कैसे जिस पेड़ पे आम ज्यादा लगते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, जिस पेड़ में आम ज्यादा लगते हैं उस पेड़ पे पत्थर ज्यादा गिरते हैं। हाँ, आपको अनुभव होगा, मतलब हाँ, मारते हैं, पत्थर मारते हैं। और एक तरह से देखने को जाए तो आंख ने फल देखा। क्या? आंख ने फल देखा, दिल में लालसा हुई, मतलब मन सोचता है कि मैं ये फल तोड़ूं। हाँ, दिल में मतलब मन में लालसा हुई। देखा कौन? आंख। आंख तो पेड़ के पास नहीं जा सकता है, ना मन जा सकता है। हाँ, है क्या नहीं? गए कौन? पेड़। हाँ, और तोड़ा किसने? हाथ ने। हाँ, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया वो निकाला नहीं। और निकाला कौन? हाथ ने। और हाथ ने निकाल के वो किया क्या? खाया कौन? मुंह ने खाया। और मुंह में रखा क्या? वो नहीं, वो गया पेट के अंदर। ये सभी प्रक्रिया करते करते माली ने देखा। माली मतलब जो रखवाला ने देखा। उसने डंडे लाया और पीठ में पड़े डंडे, समझे? तब पीठ बोलता है मैंने तो खाया नहीं, मैंने तो निकाला नहीं। हाँ, तुम मुझे सिर्फ अब निकाला कोई, देखा कोई और खाया कोई और फल गया कोई, और तुम मुझे पीठ पे डंडे मार रहे हो। हाँ, और ये डंडे पड़ने के बाद प्रक्रिया क्या होती है? आंसू आया आंख से, समझ गए? जिसने देखा उसी को आंसू आ गए। मतलब जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म का बंधन से हम छुटकारा मिलेगा नहीं। है, समझ गए मेरे कहने की मतलब? मैं ज्यादा वेदांत या आपको हाई फिलॉसफी नहीं बताने वाला हूँ आज। हाँ, समझे? हरी हरी। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, पुराने जमाने के मंदिर, जो मंदिर पत्थरों से बनाए जाते थे, मतलब क्या बोलते हैं, पत्थर से मंदिर बनाया जाता था। और राजा महाराजा लोग बनवाते थे। और वो शिल्पकार को बोलते थे कि आप मंदिर बनाओ, जो भी खर्चा है हमारा राजकोष से आपको मिलेगा। और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कैसे एक मंदिर शिल्पकार बनाता है। आपने सुनी होगी, मगर सुना है तो रिमाइंडर, नहीं सुना तो ज्ञानवर्धक। हाँ, सब पत्थर तैयार थे और शिल्पकार को मालूम है कौन सा पत्थर को चुनना, क्योंकि ही इज एक्सपर्ट इन इट, मतलब वो उसमें माहिर है। उन्होंने भगवान के अर्च विग्रह बनाने के लिए
मतलब राधा मदन मोहन को बनाने के लिए 2 पत्थर चुने, समझे। और बाद में जो पत्थर चुने उसने, और एक पत्थर को क्या शिल्पकार क्या करता है, छेनी और हथौड़े से पत्थर को मारता है। हाँ, एक 5-10 बार मारने के बाद वो जो पहला पत्थर बोलता है कि रो रहा है, वो पहला पत्थर, हे शिल्पकार मेरे ऊपर दया करो, मेरे को दर्द होता है, मेरे देखो मेरा आंखों से आंसू आ रहे हैं, मतलब समझ गए, तुम मेरे को मुझे इस मंदिर में इस्तेमाल करो, मतलब कम मारो, समझ गए। बाद में वो पत्थर की भाषा शिल्पकार समझता है, हम नहीं समझते, समझ गए। तब उसने वैसे ही उस पत्थर को साइड में रखा और दूसरा पत्थर को लिया और उसको अच्छी तरह से मार मार के, हजारों बार लाखों बार मार मार के उन्होंने राधा कृष्ण की विग्रह बनाए, बहुत खूबसूरत विग्रह बनाए। और निर्धारित समय में उसने पूरे मंदिर, मतलब जब शिल्पकार मंदिर बनाता है तो अच्छे नकाशे से सभी बनते हैं, हाँ, बनाए। और राजा ने उनको गौरव किया और पंडित लोग आए और भगवान को प्रतिष्ठा किया और पुजारी भी नियमक ने आया, पूजा अर्चना हुई, भक्त लोग भी आए और वो लोग फल फूल और सुगंध द्रव्य और पंचामृत अभिषेक 56 भोग सभी वो भगवान को, राधा कृष्ण को चढ़ाते थे और प्रसाद, और सभी भक्त आनंद से वापस जाते थे। जब पुजारी मंदिर के दरवाजा बंद करने के बाद ये पत्थर आपस में बातें करते थे, समझ गए, फर्ज करो कि आपस में बातें करते थे। और ये जो कम मार खाया हुआ पत्थर को उसने मंदिर के एंट्रेंस में, मतलब प्रवेश द्वार में डाला, समझ गए, एंट्रेंस चौकट पे। तब ये चौकट वाला पत्थर बोलता है, देखो भाई हम दोनों एक ही जगह से आए, समझ गए। हाँ, क्या बोलता है, हम दोनों एक ही जगह से आए, देखो तुम्हारी अर्चना पूजा और सब कुछ तुम्हारा ठाट ही अलग है, हाँ, और सभी लोग मुझे लात मार के अंदर आते हैं, हाँ, है क्या नहीं, हाँ, ये बातें वो पत्थरों की लात मार के आते हैं। मैं इतना रफ था, सबकी लात खा खा के मैं भी स्मूथ हो गया हूँ अभी, है। और देखो मेरी अवस्था। तब वो मूर्ति वाला पत्थर बोलता है, तुझे पहला शिल्पकार ने चुना था, तू सहन नहीं कर पाया मार को, है, और बाद में मैंने लाखों मार सहन करने के बाद अभी मैं मजा ले रहा हूँ, मतलब समझ गए। हाँ, मैं ये कहानी इसीलिए आपको बता रहा हूँ, भक्त लोग जितने मार वो खाएंगे, समझ गए, उतने परिपक्व होंगे। मतलब आजकल हम कभी कभी भक्त बोलते हैं और भक्ति करने को आते हैं, मगर हमारा भक्ति कंडीशन भक्ति है, मतलब मेरे को ये फैसिलिटी मांगता है, जो भी आपको फैसिलिटी है अभी, अगर फैसिलिटी निकालो तब वो बोलेंगे, हैं प्रभु जी
मतलब भारत में जितना मंदिर है वो सभी मेरा, आपको सिर्फ ये एक ही मंदिर है क्या नहीं? भक्त लोग अपने रास्ता कल्टी खाते हैं, मतलब बम्बईया भाषा में मतलब निकाल देते हैं, मतलब उनके लिए इधर नहीं और सही, मतलब अपने को मतलब कंडीशन भक्ति, उससे आप भक्ति भी नहीं कर सकते हो और आप अच्छे भक्त भी नहीं। सॉरी, माफ करना, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सिर्फ मतलब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, और आपको एक बात मैं यहाँ, आप सभी भक्त हो और वैसे आप सभी भाग्यवान भी हो, और नए साल के जनवरी महीने में आप सभी हरि कथा सुन रहे हो। हाँ, मतलब अगर आप हरि कथा नहीं सुनोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरों का व्यथा सुनना पड़ेगा। मतलब आप किसी से बातें करो, वो पहले हवा कैसे हैं आप, बाद में उसका रोना चालू, मतलब हाँ या ना, आपको अनुभव है इस बात का। मतलब लोग, अगर आप हरि कथा नहीं सुनोगे तो लोगों का व्यथा सुनना, कौन सा अच्छा है? हरि कथा, क्योंकि हरि कथा में भगवान भी, अभी देखो आप, हरि कथा के वजह से जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा ये अवस्था में आए, हरि कथा सुनने के वजह से ये रूप उनका हमें हो गया। मतलब उतना भाव, मतलब हम दिलचस्पी, हरि कथा बोलेगा तो कभी कभी मैं आपको एक बात बताऊं, आप सभी भक्त हो, कितने आदमी यहाँ जपा करते हैं? वेरी गुड। कितने आदमी भागवतम सुनते हैं? हरि हरि। और भागवतम सुनने का समय में दिल से हाथ रख के बताना मुझे, मतलब या बताने की जरूरत नहीं है, मैं भी एक्सपीरियंस्ड हूँ। भागवत सुनने के समय में और जपा करने का समय में माँ जब पालने में लोरी गा के सुनाती है ना बच्चों को, ऐसे नींद आती है क्या नहीं? हाँ, जब जपा करने का टाइम में और भागवतम सुनने का टाइम में नींद आती है क्या? हाँ, मतलब बाद में बोलते हैं कि बाजू वाला भक्त को भाई ध्यान से भजन जप कर रहा था। हरि हरि हरि, सॉरी, अरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। मैं, आप इस आदत को छोड़ना चाहते हो? कितने आदमी छोड़ना चाहते हैं? मैं आपको प्रैक्टिकल इंजेक्शन दूंगा फ्री में। आज से 50 साल पहले जन्माष्टमी के दिन हैदराबाद में प्रभुपाद निमाय निताय को और राधा मदन मोहन को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया को, सुदर्शन को प्रतिष्ठा किए जन्माष्टमी के दिन। प्रभुपाद की एक आदत है, मॉर्निंग वॉक होने के बाद भक्त लोग गुरु पूजा करते हैं आने के बाद, और गुरु पूजा के बाद भागवतम क्लास। प्रभुपाद ने ये नियम बनाया, मंगल आरती, बाद में नरसिम्हा आरती, बाद में तुलसी पूजा, बाद में जपा, बाद में गुरु पूजा, बाद में भागवतम क्लास।
ऐसे प्रभुपाद ने हमें नियम बनाया। हम कभी कभी गर्व से कहते हैं कि हम प्रभुपाद के शिष्य हैं, हाँ, है क्या नहीं? हाँ, गर्व से कहना भी चाहिए, हाँ, या और मगर मैं बाद में आऊँगा उस पर, मैं स्टोरी में आता हूँ अभी। प्रभुपाद भागवतम क्लास दे रहे थे। हाँ, जन्माष्टमी का दिन था, ऊपर से प्रतिष्ठा उसी दिन हुई। पूरा हॉल हजारों की संख्या में हैदराबाद में भागवत प्रभुपाद को सुनने के लिए लोग आए थे, समझे। तब मैं 22-23 साल का, 21-22 का उम्र था मेरा, 22-23। तब मुझे भागवतम क्लास सुनते सुनते मेरे को झपकी आ रही थी, समझे। प्रभुपाद व्यासपीठ पे बैठ के प्रभुपाद की नज़र, प्रभुपाद से नज़र इतनी तेज है कि कोई किसी को छुटकारा नहीं मिलता। तब उन्होंने कहा, हाँ गुरुदेव स्टैंड अप। क्या बोला? गुरुदेव स्टैंड अप। मैं बोला मेरी अवस्था क्या हुई होगी आप कल्पना करो, हाँ, समझे। मैं इधर उधर देखे बिना अच्छा बच्चा के जैसा खड़े हो गया, समझे। और आपको ईमानदारी से कहता हूं कि वैसे भागवतम क्लास आज तक मैंने सुनी नहीं। मतलब वो भागवतम क्लास वर्ड टू वर्ड आज भी मुझे याद है। हाँ, वो दूसरा कैंटो का वो वर्ष था, अभी संस्कृत में आ रहा हूँ मैं। स्वविद्वरा उष्ट्र खरई समस्त पुरुष पशु नयत कर्ण कटोपेट जातु नाम गदाग्रजा। मतलब वो वर्ष पे श्लोक के ऊपर प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे और भागवतम क्लास हुआ और प्रभुपाद जी मेरे पास आए और बोले कि गुरुदेव, यू हैव गिवन ऑल माय डिसाइपल ए लेसन। क्या? आपने आज मेरे सभी शिष्यों को एक सबक सिखाई। वो क्या है? प्रभुपाद क्या बोले कि जब भी आपको नींद आता है उठ के खड़े हो जाओ, हाँ, और खड़े होके आप जपा करो या भागवतम सुनो, निर्लज्ज होके। निर्लज्जो सदा सुखी बोलते हैं ना, हाँ, समझे। शर्माना क्या, जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। हाँ, एक भगवान मतलब बड़े बूढ़े ने कहावत इसीलिए बनाई, मतलब समझे। उसके बाद आपको आज तक मैं जब भी नींद आती है तो मैं खड़े होके, और प्रभुपाद ने कहा कि आप खड़े रह के अगर जपा करोगे या भागवतम सुनोगे आपको नींद नहीं आएगी, अगर आएगी तो आप गिर जाओगे। मतलब ये प्रैक्टिकल प्रभुपाद छोटी छोटी बातें बहुत प्रभावशाली रूप में बताते हैं। मतलब आपको लोकनाथ महाराज जी का ने सुनाया होगा या आप सुने होंगे, उनका एक आदत था, जब भारतीय बैठक से वो बैठते हैं तो एक पैर उनका हिलता था। हाँ, तब प्रभुपाद बोले कि स्टॉप इट। उसके बाद लोकनाथ महाराज का वो आदत कहाँ गया मालूम नहीं। मतलब समझ गए, गुरु अपने शिष्यों को एक इस तरह से
सुधारते हैं। समझ गए? मैं आप लोगों से बहुत ईर्ष्या करता हूँ। मतलब आप सभी प्रभुपाद के ग्रैंड चिल्ड्रन हो। मतलब ग्रैंडफादर को ग्रैंड चिल्ड्रन से बहुत प्यार है। मतलब आपको थोड़ा लिबर्टी ज़्यादा है। आप प्रभुपाद के सर के ऊपर नाचेंगे तो भी प्रभुपाद हंसते रहेंगे। मतलब प्रभुपाद का एक हंसी उनके शिष्यों के लिए $1 बिलियन स्माइल है। मतलब समझ गए? हरी हरी आई एम हैविंग टाइम हाफ एन आवर। ओके, थैंक यू। प्रभुपाद के शिष्यों को अगर माइक दिया और सुनने वाले आप जैसे श्रोता हैं तो वो फुल स्टॉप नहीं करते, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ऐसे कंटिन्यू रहता है। हाँ, समझ गए? अच्छा, आप लोगों को मालूम है ये बात, फिर भी मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ। हाँ, भक्ति, एक भक्ति कितने रूप बदलती है? एक भक्ति कितने रूप बदलती है? जब भक्ति खाने में मिल जाती है तो क्या होता है? प्रसाद होता है। जब पानी में मिलता है तो चरणामृत हो जाता है। जब भक्ति सफर में मिल जाती है तो तीर्थ यात्रा हो जाती है। और भक्ति संगीत में मिलते हैं तो संकीर्तन हो जाता है। जब घर में मिल जाती है तो घर मंदिर बन जाता है। और जब भूख में मिल जाती है, मतलब आज का दिन एकादशी और मकर संक्रांति, हाँ, मतलब बहुत टाइम के बाद ऐसे आया। हाँ, हाँ, जब भूख में मिल जाती है तो उपवास बन जाता है क्या नहीं? एक भक्ति बहुत रूप बदलती है। और यहाँ आप सभी को मालूम है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। मतलब हमें मालूम नहीं पड़ता क्या है जीवन। एक कहावत है कि आपने सुनी होगी, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद हमें दिखाए। मतलब गुरु और गोविंद दोनों आपके सामने साक्षात्कार भगवान ने दिया आपको, तो आप किसके पैर पहले पड़ोगे? क्योंकि गुरु के बिना आपको गोविंद नसीब नहीं होता। समझे? इसलिए पहला प्रणाम गुरु को देना चाहिए। फिर और गुरु हर एक शिष्य को अपने अपने कैलिबर के ऊपर, मतलब क्षमता के ऊपर उनको ज्ञान देता है। समझ गए? मैं यहाँ 3 शिष्यों के बात करूँगा। आप लोग जानते हो, एक अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे, अच्छे धनुर्धर थे। और द्रोणाचार्य को भी गर्व था, अर्जुन जैसा धनुर्धर इस दुनिया में उस समय कोई नहीं। ऐसे धनुर्धर, मतलब जब कोई अच्छा भक्त होता है तो गुरु को भी कॉलर टाइट हो जाता है कि नहीं? हाँ, हाँ, हाँ।
और और अर्जुन को देखकर कर्ण भी थोड़ा ईर्ष्या हुई और कर्ण द्रोणाचार्य के पास आया और मुझे धनुर्विद्या सिखाओ। और द्रोणाचार्य ने कर्ण को मना किया और तब द्रोण का अहंकार को ठेस पहुंची। ये बिजनेस का फॉर्मूला है कि इफ एनीवन गॉट हर्ट, उसका अहंकार को आप ठेस पहुंचाओ या अहंकार को बूस्ट करो, वो इंसान कुछ भी करने को तैयार है। समझ गए? तब कर्ण ने सोचा तुम मत दो मेरे को शिक्षा, मैं शिक्षा अर्जुन जैसे बन के मैं दिखाऊंगा आपको। तो वो परशुराम के पास गया ब्राह्मण का वेश में और उनसे शिक्षा ली। और एक दिन परशुराम को मालूम हुआ कि ये ब्राह्मण का बच्चा नहीं है, ये दूसरा कोई है। तब उन्होंने गुस्से से जो शिक्षा दीक्षा दी थी, उन्होंने कहा कि जरूरत के समय में जो भी विद्या मैंने आपको दी वो या काम नहीं आए। समझ गए? ये कहानी आपको मालूम है, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक अलार्म बेल बन चुका है। और तीसरा शिष्य है एकलव्य। एकलव्य डायरेक्ट द्रोणाचार्य के शिष्य नहीं थे, उन्होंने देखकर धनुर्विद्या सीखी थी और ऐसे धनुर्धर एकलव्य बने। एक कुत्ते के मुंह में उन्होंने तीर इस ढंग से कुत्ते का मुंह बंद किया कि कुत्ता भौंक नहीं पाया, मगर एक खरोच भी उस कुत्ते को नहीं हुई। समझ गए? इतने बड़े धनुर्धर एकलव्य थे। एक इस कुत्ते को देखकर द्रोणाचार्य भी अचंभे हो गए और कुत्ते का पीछा करते करते वो एकलव्य का कुटी में आए और पूछा एकलव्य को, आपका गुरु कौन है? तब उन्होंने बताया, दंडवत प्रणाम किया और बोला कि आप ही मेरे गुरु हो। और उन्होंने जो पत्थर में द्रोणाचार्य के भाव चित्र बनाए थे उन्होंने दिखाया। तब द्रोणाचार्य ने कहा, आपकी विद्या फलित होगी, गुरु को गुरु दक्षिणा दिए बिना आप विद्या ले नहीं सकते, फलित नहीं होगा, इसीलिए आप गुरु दक्षिणा के तौर पे मुझे अंगूठा दे दो। और अच्छे शिष्य के जैसे उन्होंने अंगूठा दे के गुरु उनके चरण में लग दिया और उसके बाद वो धनुष पकड़ भी नहीं पाया। मतलब ये एक शिष्य। मतलब आज भी भारत में ऐसे शिष्य लोग हैं। गुरु बनाने की एक फैशन बन गई है। मैं भी फलाने गुरु का शिष्य हूँ, मगर कोई शिष्य अंगूठा देने को तैयार नहीं है। समझ गए? बदले में अंगूठा दिखाते हैं, ठेंगा। मतलब आजकल इमोजी आता है ना, वो ऐसा क्या बोलते हैं इसको, थम्स अप, ठेंगा दिखाते हैं। मतलब मतलब आजकल की मैं समझ गए। आप लोगों को मालूम है कि
आप सभी हरि नाम लेते हो, जपा करते हो, और आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा, या आप हरि नाम लेने से पहले आप क्या थे, हरि नाम लेने के बाद कितने परिवर्तन आप में आया, वो आप ही साक्षीदार हो। आया ना? हाँ, मतलब जब आपको, भले आप हरि नाम लेने के समय में, मैं कभी कभी भक्तों को ऐसे ही मजाक में बोलता हूँ कि आप जपा बैग से हरि नाम लेते हो, हाँ, अंदर की माला कैसे फिराते हो वो आप ही को मालूम, हाँ, मगर प्यार की जो साक्षी माला है वो प्यार से खींचते हो। हाँ या ना? हाँ, आपको अनुभव है इसके बारे में, मतलब क्योंकि आप जपा करते हो, गुरु ने आपको कहा 16 माला जप करो, मगर ज्यादा करके भक्त भूल जाते हैं कि वो 16 माला के ही पीछे रहते हैं। हाँ, 16 माला करने के बाद जपमाला बाजू में। हाँ, मगर ये मालूम नहीं है कि ये वो जो आप 16 माला करते हो वो आपके लिए नहीं, आप कर रहे हो गुरु के लिए। कभी कल्पना की? 16 माला कर रहे हो आप, वो गुरु के लिए है, और 16 माला के बाद आप एक भी माला करोगे वो आपका है। कभी कल्पना की इस बात पे? कमान, मतलब इसका मतलब आपको नाम में रुचि नहीं आई, मतलब जपा करने में आनंद नहीं मिला, मतलब कंडीशन भक्ति, समझ गए? हरी हरी नाम कितने प्रभाव डालता है वो आप लोगों को मालूम है। मैंने उदाहरण के तौर पे आप ही को लिया। हाँ, नाम लेने से पहले आप कैसे थे, नाम लेने के बाद आप कैसे बने, और उसको प्रूव करने के लिए कितने आदमियों ने रत्नाकर का नाम सुना? वेरी गुड। रत्नाकर वो राम बोल नहीं पाता था, मरा मरा बोल के राम बोला। हाँ, और बाद में उसने रामायण लिखी, वो वाल्मीकि बन गया। समझे? नाम के बल के ऊपर अजमेर भी नाम का महिमा जान पाया। कभी कभी हम भक्त लोग करते हैं, कभी मूड आ गया भक्त लोगों को तो सुबह 16 माला किया, शाम को 16 माला किया, और दूसरे दिन बोलेंगे कि मैं कल 32 माला किया, आज मैं अजमेर बन जाऊंगा। है कि नहीं? कभी कभी ऐसा मूड आता है ना भक्तों का, है कि नहीं? है? मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपको मालूम है कि बिल्वा मंगल ठाकुर जो स्त्री लोलुप थे, मतलब वो भी नाम के प्रभाव में आकर उन्होंने अपनी श्री लोलुपता छोड़ के अच्छे भक्त बने। और वैसे भी आप लोगों ने तुलसी का नाम सुना होगा। हाँ, तुलसी ने जो तुलसी रामायण लिखा, और उसको प्रेरणा किसने दी? उसकी पत्नी रत्ना ने प्रेरणा दी। जितना आप मुझसे
प्रेम मतलब आसक्त हो, प्रेम नहीं, आसक्त हो, उतना आप कृष्ण के ऊपर आसक्ति, राम के ऊपर रखोगे, तो आप बाद में वही तुलसीदास घर घर परिचित हो गए तुलसी रामायण के ऊपर। वो कहानी आपको मालूम है। मेरे को ये कहना था कि नाम कितने प्रभावशाली है, मतलब समझ गए। हरी हरी। आजकल सभी लोग, पहले एक कहावत थी, अंग्रेजी में थी, आप हिंदी आप जानते हो, आपने सभी लोगों ने सुना है कि पहले के जमाने में एक कहावत थी, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। क्या? नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मगर आज के जमाने में वो उल्टा हो गया। मतलब आज के जमाने में वेल्थ ही सब कुछ है, समझे, कैरेक्टर कुछ नहीं, एकदम नीचे आ गया, समझे। मगर इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट देन वैल्यूएबल। क्या? वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान वस्तु से ज्यादा मूल्यवान है, समझे। हम कभी कभी कॉलर टाइट करते हैं, मैं सीनियर डिसाइपल हूँ या सीनियर भक्त हूँ, मगर कभी कभी हम ये बेसिक चीज भूल जाते हैं। तब प्रभुपाद क्या कहते हैं मालूम? सिंसियरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन सीनियरिटी। मतलब सिंसियरिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रामाणिकता। सीनियरिटी से ज्यादा महत्व है। आप प्रामाणिक बनो, सिंसियर। और प्रभुपाद ये कहते हैं, आपने सुना होगा, एफर्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द रिजल्ट। प्रभुपाद किसी को भी, कोई भक्त को क्या बोलते हैं, किसी को डिस्करेज नहीं करते थे। कोई भी सेवा करो, हरी हरी, कोई भी सेवा करो, उनको एनकरेज करते थे। और प्रभुपाद कहते थे कि आई वांट मोर, मतलब वो इतने में खुश नहीं है, डबल इट बोलते थे, मतलब दुगना करो, समझे। मतलब भक्त को कभी भी इस प्रभुपाद का कहना है, और आप लोग भी जानते हो, ऑलवेज देयर इज रूम इन द टॉप, समझे। पंछी मतलब बहुत ऊपर तक पंख फैला के, गिद्ध जो है, गिद्ध मतलब गिद्ध या वल्चर बोलो, वो एकदम ऊपर उड़ता है। मगर वो गिद्ध को भी मालूम है कि ऊपर बैठने की जगह नहीं, बैठने के लिए नीचे ही आना पड़ेगा, है क्या नहीं। और कभी कभी यहाँ एक कौवा है ना, गिद्ध के ऊपर बैठ के वो उसका वर्म खाने को चोट मारता है, तब गिद्ध कुछ इफेक्ट नहीं करता है, कुछ बोलता नहीं। गिद्ध गिद्ध उड़ जाता है, इतना ऊपर उड़ता है कि वहाँ हवा भी न रहे, तब कौवे को सांस लेने को तकलीफ होती है, अपने आप वो कौवा गिर जाता है। तब मतलब
किस तरह की भाषा मतलब समझते हैं, उस भाषा में समझाना चाहिए। मतलब हिंदी में एक कहावत है, लातों के बूट बातों से नहीं। मैं आप लोगों को बचपन में लेके जा रहा हूँ, यानी कि मेरे बचपन, मतलब आपने भी आपका बचपन अलग होगा मेरे बचपन से। हाँ, मतलब मगर इतना मालूम है कि आप भी बचपन से गुजरे हो। हाँ, हम पैसे के बिना खुश थे बचपन में। क्या? पैसे के बिना खुश थे। कैसे? माफ करना। हम पढ़ते थे लाइट के बिना। अभी अभी लाइट आया। अभी जब हम स्कूल जाते तो घर में लाइट नहीं था। मतलब कितने आदमी लाइट के बिना पढ़े? हाँ, यहाँ काफी लोग हैं लाइट के बिना पढ़े। हाँ, हम पढ़ते थे लाइट के बिना और चलते थे चप्पल के बिना। मतलब आपको बताऊं कि मुझे चप्पल कब नसीब हुआ। मैं बीकॉम ग्रेजुएशन के बाद टाइम पे स्टैंड अप के दिन मेरे पिताजी ने चप्पल दिया मेरे को, समझे? हाँ, तब मेरे पैर एकदम मजबूत थे, मैं पत्थरों पे भागता था। मतलब अभी जब चप्पल मेरे पैर में आया, अभी वो आदत हो गई। अभी छोटे छोटे पत्थर भी बहुत तकलीफ देते हैं, समझ गए? हाँ, हम चलते थे चप्पल के बिना, हम नाचते थे ताल के बिना, मतलब रिदम के बिना हम नाचते थे। और हम पास होते थे ट्यूशन के बिना, है क्या? हाँ, और हम खुश रहते थे पैसे के बिना। हम सोते थे पलंग के बिना, एक गोदूडी डाली है और फर्स्ट क्लास नींद। मतलब ऐसी नींद आती थी कि दादा दादी कहानी सुनते थे, कहानी लंबी है, नींद कभी आती है मालूम भी नहीं पड़ता था, है कि नहीं? हाँ, और हम बड़े हो गए हॉर्लिक्स के बिना, है कि नहीं? हाँ, और हम उठते थे अलार्म के बिना। अभी अलार्म रखते हैं और एक दो बार स्नूज होने के बाद उठते हैं, समझे? अभी पहले हम अलार्म के बिना उठते थे और हम कपड़े पहनते थे इस्त्री के बिना, समझे? हाँ, और हम खुश रहते थे पैसे के बिना, है कि नहीं? ये अब था अपने बचपन। हाँ, आपको मालूम होगा और अनुभव होगा कि बचपन में हमें प्यार मिलता था। क्या? बचपन में हमें प्यार मिलता था, माँ बाप का या किसी का भी बचपन में प्यार मिलता था। जब हम बड़े हो गए, प्यार पाने के लिए कमाना पड़ता था, समझ गए? प्यार के लिए कमाना पड़ता था और हम बूढ़े हो गए। मतलब मेरे उम्र में जब आप आओगे तो प्यार के लिए प्यार मांगना पड़ता है कि नहीं? ये 3 अलग अलग स्टेज है। मतलब पहला, बचपन में प्यार मिलता है, बाद में प्यार कमाना पड़ता है, मतलब मेहनत करना पड़ता है प्यार के लिए, और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। जिस किसी को भी अगर
ये थोड़ा अलार्म बेल मैं बजा रहा हूँ। हाँ, मतलब जरा होशियार रहना। ये सभी चीज संगत से हमें मालूम पड़ती है। आप मुझे थोड़ा इंडिकेट करना, मैं स्टॉप करूंगा। संगत से मालूम पड़ती है। एक कहावत है हिंदी में, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगत कीजिए वैसे ही फल दिन। मतलब स्वाति नक्षत्र के जो बारिश आती है स्वाति नक्षत्र में, तब वो बारिश अगर कदली, कदली मतलब बनाना, बनाना केला, केले के ऊपर पड़ता है तो कपूर बन जाता है। और सांप के मुंह में स्वाति नक्षत्र के पानी गिरता है तो उसका विष डबल हो जाता है। कदली हरी हरी कदली सीप, सीप यानी कि सेल। हाँ, सीपी। हाँ, वहां अगर स्वाति का बूंदे गिरती है तो वो सीपी में मोती बन जाता है। इसीलिए जैसे संगत कीजिए वैसे आपको फल मिलेगा। समझे? मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, मैन हू नोस ट्रू इज कंपनी। अब माता जी लोगों को भी मालूम है कि वो खाना प्रसाद पकाते हैं, चावल एक बर्तन में पकाते हैं, सभी दाना दबाते नहीं है। एक दो दाना दबाने के बाद मालूम पड़ता है ये पका है क्या नहीं। हाँ, है क्या नहीं माता जी? हाँ। और इसीलिए संगत बहुत बड़ा काम करता है। प्रभुपाद ने हमें एक संगत दी है। प्रभुपाद ने बहुत क्या बोलते हैं, क्रांतिकारी जीवन उन्होंने बिताया और हमें भी वो क्रांतिकारी सोच हमें दी। मैं आपको थोड़े में प्रभुपाद ने क्या क्या क्रांतिकारी क्रांतिकारी मतलब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की हरे नाम। प्रभुपाद ने, आप लोगों को मालूम है कि स्त्री पुरुष में भेद नहीं रखा। वो कहते थे कि स्त्री पुरुष ये बॉडी है, मतलब स्त्री पुरुषों को भी उन्होंने हरि नाम दिया और स्त्रियों को भी उन्होंने गायत्री दी। मतलब यहाँ के ब्राह्मण लोग थोड़ा लाल आंखें लाल करते हैं कि स्त्रियों को गायत्री कैसे। हाँ, तब बुढ़ा प्रभुपाद ने दी। और आप लोगों को मालूम भी है और होगा, प्रभुपाद ने ये व्यासासन भी स्त्रियों को दिया। मतलब वो भी बैठ के प्रवचन देते हैं, मतलब उन्होंने भेद नहीं किया। और पूरी दुनिया में उन्होंने ये सभी प्रक्रिया चालू की। और सबसे क्रांतिकारी प्रक्रिया ये है कि आप सभी लोग जानते हैं कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की महिमा क्या है। और उन्होंने 152 देश में रथ यात्रा, मतलब हजारों की संख्या में रथ यात्रा का प्रचलन किया। समझे? ऐसे ऐसे क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाई
ये सिर्फ मैं आप लोगों को ट्रायलर बता रहा हूँ। हाँ, मतलब ऐसे बताने को जाएंगे तो एक हफ्ता भागवत सप्ताह करना पड़ेगा। प्रभुपाद का मतलब एक कहावत है, आप लोगों को मालूम होगा कि गुरु का गुणगान कोई नहीं कर सकता। मतलब हिंदी में एक कहावत है, सारी धरती को मैं कागज करूं, लेखन करो वनराय। मतलब जितने पेड़ है उससे पेन बनाओ और 7 समुंदर की इंक बनाओ, 7 समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। मतलब सारी धरती कागज करूं, लेखन करो वनराय, 7 समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। मतलब गुरु का गुण गान कोई भी आज तक कर नहीं पाया। इतने गाथा है गुरु की, ये इतनी महिमा है गुरु का, समझे। और गुरु हमें जीने की कला सिखाते हैं। मतलब इतने देर तक मैं आप लोगों को यही कोशिश कर रहा था कि जीने की कला मैं आप लोगों को सिखा सकूं। आपको ये मालूम है, मैं थोड़ा आपको मुझे आप ध्यान से सुन रहे हो ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक कोई खड़ा नहीं हुआ। मतलब समझ गए। तब आप जैसे ध्यान से सुनने वाला अगर श्रोता है, बोलने वाले को भी मजा आता है। आप यहाँ कितने लोगों को मालूम है कि कदली यानी कि बनाना कदली बोल के क्यों नाम आया, मालूम है? बनाना प्लांटन क्या बोलते, बनाना बोलते बाळेहण्णु, हाँ केला, हाँ बराबर। केला बोल नाम क्यों आया मालूम है आपको? चलो आपको और एक ज्ञान दे देता हूँ आज। कदली कौन है मालूम है आपको? कदली है दूर्वासा मुनि की पत्नी का नाम है कदली। दूर्वासा मुनि बोलने के बाद आपको कितने भी बुद्धू आदमी को भी ये समझ में आता है कि दूर्वासा मुनि फेमस किस लिए है? उनका गुस्सा और शाप है क्या नहीं? ऐसे दूर्वासा मुनि का पत्नी कदली थी। मतलब हम आज भी जानते हैं जो मतलब गृहस्थ लोगों को मालूम है, होम मिनिस्टर के पास अगर जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट से भी वहाँ अपील नहीं होता है। मतलब समझ गए। वैसे कदली ने विश्वामित्र को मतलब दूर्वासा मुनि को कहा कि दूर्वासा मुनि कौन है आपको मालूम है? कि दूर्वासा मुनि शिव के अंश है। मतलब अनुसुईया के 3 पुत्रों में दूर्वासा मुनि एक है, और दत्त और चंद्र, समझे। ब्रह्मा विष्णु महेश अनुसुईया की कहानी आपको मालूम है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तब कदली ने बोला कि मैं इतनी सेवा आपके की, इसलिए आप मेरे लिए कुछ ऐसा चीज पैदा करो कि जिससे नारायण को हर पूजा में उसको भोग के लिए तैयार रहे। मतलब इसीलिए उन्होंने दूर्वासा मुनि ने बनाना प्लांट तैयार किया
और उसको नाम रखा कदड़ी। मतलब संस्कृत में कदड़ी फल बोलते हैं, मतलब वो दूर्वासा मुनि का। और हर पूजा में वो रहता है, समझिए। हरी हरी। अभी मैं आपको हाँ? टाइम हो गया। हो गया। हाँ, हरी हरी। सेकेंड अलार्म हो गया। मैं आप यही फाइनल है, मतलब यही मैं आज के प्रवचन को विराम देता हूँ। हाँ, और कल मैं हूँ आपका दिमाग खाने के लिए। मतलब आपको सुबह भी थोड़ा डोज दूंगा और शाम को भी दूंगा। और प्रभुपाद के शिष्य, प्रभुपाद बड़े टास्क मास्टर थे और प्रभुपाद के शिष्य भी कुछ कम नहीं है। मतलब नहीं नहीं, मैं कुछ एक कहावत है ना आपको, जब सोनार जब कान टूटता है दर्द नहीं होता है, बोलते है कि नहीं? हाँ, ऐसा बहुत प्यार से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से साथ मिलकर मुझे बहुत आनंद आया और मेरी जो भी बातें हैं आपको भी आनंद में लाई होगी। मगर ये सभी आपके वजह से मैं बोल पाया। मतलब अच्छे श्रोता जब हैं तो अच्छा वक्ता भी अच्छी बातें बोलने के लिए प्रेरणा मिलती है। हरी हरी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और आप सभी लोग मेरे साथ प्यार से कहिएगा, हरे कृष्णा 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 मगर आपको तो हरि नाम तो ले लिया, मंगल तो गाया। हाँ, मैंने आप लोगों को जीने की राह बताई। हाँ, अभी आपको मरने की कला भी सिखाऊंगा। मेरे साथ माफ करना, 5 मिनट हो जाएगा। इतना देर आपने सब्र किया और 5 मिनट मेरे लिए। रेडी है? मरने की कला सीखने के लिए आप मेरे साथ दोहराइएगा। मतलब जीने की कला तो आपने सीखी है, मरने की कला भी आपको सिखाऊंगा। आप मेरे साथ कहिए, ए मौत तुम कब आना। कहिए, ए मौत तुम कब आना, जब मैं वृंदावन में हूँ, ताकि मुझे आने में आनंद मिले, मुझे जाने में आनंद मिले। वृंदावन की माटी हो, जमुना का जल हो, साधु की संगत हो, जबान पे संकीर्तन हो, ताकि जब मृत्यु आए भगवान का नाम लेते, कानों में सुनते सुनते इस संसार से विदा हो। ऐसी मौत मौत नहीं, साक्षात महोत्सव है। हे मौत, आना
मौत आना चाहिए तो ऐसी मौत आना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसे ही हरि नाम लेते रहिए, आनंद में रहिए। हाँ, हरे कृष्णा।